नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है और पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेकर के आम आदमी पार्टी में एक अलग ही सोच चल रही है। जी हां, ये बड़ा दावा किया गया है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने यह दावा किया है कि आने वाले कुछ समय में भगवंत मान जो है उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि राघव चड्ढा इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें, दरअसल कपिल मिश्रा ने यह दावा किया है कि राघव चड्ढा को पंजाब की कमान सौंपी जाएगी और जब राघव चड्ढा राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जगह पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से बड़ा सवाल पूछा है और उनका कहना है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान के अवतार है। आपको बता दें, दरअसल कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया है जिसको लेकर के सनसनी काफी ज्यादा तेज मच गई है। दरअसल कपिल मिश्रा ने यह लिखा है कि खबर है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाने और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। राघव की जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जाएंगे। क्या भगवंत मान को यह पहले से पता चल चुका है? क्या इसीलिए चुनाव प्रचार से वो पूरी तरीके से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें, दरअसल जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना को शीश महल यानी कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर अंजाम दिया गया उनके पीए विभव कुमार की ओर से, तभी से ये अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई कि राज्यसभा की एक सीट को खाली करवाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है ताकि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जा सके। ऐसे में जब मारपीट की एक घटना हुई तो ये भी बात सामने निकल करके आई कि दबाव बनाया जा रहा था स्वाति मालीवाल पर कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के जो निजी सहायक है विभव कुमार, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। इसके बावजूद स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। आपको बता दें, इसके कुछ ही दिनों के बाद देखने को मिला था कि एएनआई के एक पॉडकास्ट में स्वाति मालीवाल नजर आई थी और उन्होंने इस मारपीट की घटना को लेकर के अपने तमाम तथ्य रखे थे, अपने बातें रखी थी, जहां पर उनसे यह भी सवाल पूछा था इस्तीफे को लेकर के, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर वो मुझसे प्यार से मांगते तो मैं अपनी जान भी दे देती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बर्ताव किया उसके बाद अब मैं कभी भी इस्तीफा नहीं देने वाली और ना ही किसी दबाव में आकर के झुकने वाली हूं। तो साफ तौर से स्वाति मालीवाल ने यह बात मानी थी कि कैसे उन पर इस्तीफे को लेकर के प्रेशर बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम बात भगवंत मान की करें तो भगवंत मान को पंजाब के सीएम के पद से हटाए जाने की पूरी तैयारी कर रखी गई है, जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही है और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह दावा किया है। बता दें कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने यहां पर बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, तो यह कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक से भगवंत मान का नाम सामने आता है और भगवंत मान को राज्य का सीएम बना दिया जाता है। अब ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से राघव चड्ढा जो है वो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस को लेकर के जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस से ही यह सवाल पूछ डाला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान के अवतार है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, 2014 में मोदी जी ने कहा कि वे देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि वे चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी ये कह रहे हैं कि वे अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए, बल्कि वे भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं।
क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। आपको बता दें, जिस तरीके से यह अरविंद केजरीवाल की ओर से सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली बात तो झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल किया गया था एक न्यूज एंकर के ओर से कि आखिर आप इतना काम करते हैं कि आप थकते नहीं है, आपको इतनी ऊर्जा मिलती कहां से है? जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह काम मैं स्वयं नहीं करता हूं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है जो कि मुझसे ये काम करवाती है। लेकिन यहाँ पर इस बयान को काफी ज्यादा तोड़ मरोड़ करके कई लोगों के द्वारा पेश किया गया, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। रही बात, अगर हम बात संबित पात्रा की करें, जिन्होंने ये कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं, तो उन्होंने बकायदा इस चीज को लेकर के माफी मांग ली। उन्होंने व्रत भी रखा ताकि भगवान जगन्नाथ उन्हें माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने बकायदा ये माना है कि उनका टंग स्लिप कर गया था, जिसकी वजह से वो ये बात गलत तरीके से बोल पाए हैं और इसके लिए उन्होंने बकायदा माफी भी मांगी है। तो ये बात यहीं पर क्लियर हो चुकी है, लेकिन बार बार चुनावों में एक नया मुद्दा बनाने के लिए इस बात को उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में मतदान से पहले यानी कि 26 मई को दिल्ली के सीएम पंजाब के होशियारपुर और भटिंडा में रोड शो किए हैं। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर उमड़े जनसैलाब को यह बताया कि वो इस बार केंद्र की तानाशाही को अपना वोट से जवाब देंगे। भटिंडा रोड शो में उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर 7वें यानी कि सबसे आखिर को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश की अलग अलग संसदीय सीटों पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जनता झाड़ू के निशान पर वोट देती है या फिर इंडिया अलायंस को वोट देती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने आप में ही वो कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन इसे यही कहा जा रहा है कि वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि वोट या फिर हार जीत से ये नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो जनता को इसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक आंकड़ा भी सामने आया पंजाब को लेकर के, जहां पर यह बताया गया कि अगर हम साल दर साल देखें तो जो कंपनियां हैं अलग अलग, उन्होंने पंजाब में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो आपको बता दें कि जब पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, तब यहां पर साल 2018 से 19 में 43,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट लगाए गए थे। लेकिन जहां पर अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं, पंजाब में इन्वेस्ट कर रही हैं, बकायदा बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, अच्छे स्कूल बना दिए, सड़कें अच्छी कर दी, तो इसकी पोल भी इसी डाटा में खुल गई। जब साल 2022 और 23 का डाटा आता है और ये देखने को मिलता है कि पंजाब में अब तक का सबसे कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है और वो है 3,492 करोड़। कहां पहले प्रोजेक्ट आया करते थे 43-45 करोड़ के लगभग, और अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं मात्र 3,000 करोड़ के लगभग। तो यह अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज में पंजाब जो है उसकी कितनी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। और यहाँ पर खासकर बात अगर हम पंजाब की करें तो पंजाब में नए नए केसेस जो है लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो क्राइम के मामले हो या फिर ड्रग्स और नशे के मामले हो, जहां पर युवा ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद पंजाब की मान सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आए दिन सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे लोग, यहां तक कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये कहती है कि जब खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ही नशे में डूबे रहे और नशे में डूब करके वो संसद भवन चले जाते हैं, तो वो कैसे प्रदेश के युवाओं को इस नशे की लत से उबारेंगे। तो ये भी लगातार टिप्पणियां, आलोचना आम आदमी पार्टी की होती रही है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से ये जो दावा कपिल मिश्रा की ओर से किया गया है कि जल्द ही पंजाब को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है राघव चड्ढा के रूप में, तो देखना होगा आने वाले समय में कि इस दावे में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।